एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्ले केमिस्ट्री विद आयुषी। मैं आयुषी मिश्रा आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर 1 का अनदर टॉपिक विच इज़ एरर, सोर्सेज ऑफ एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, तो आज हम कवर अप करेंगे एरर क्या होता है, डेफिनेशन एरर की, और साथ ही साथ सोर्सेज ऑफ एरर्स। ठीक है, टाइप्स जो इसके हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गॉट इट। अब देखिए एरर क्या होता है। एरर क्या है? एरर का मीन्स गलती। ठीक है, मिस्टेक। अब देखिए मिस्टेक क्या है, मतलब हमसे कोई गलती हो रही है किसी भी प्रोसेस के दौरान। ठीक, कुछ भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे घर पे देख लेते हैं हम चाय बनाते हैं। ठीक है, अब चाय बनाने में क्या है, हमने चीनी ज़्यादा कर दिया। ठीक, अब चीनी ज़्यादा करने की वजह से चाय क्या है, मीठी बनेगी। अब वही चाय हम रिलेटिव्स को देंगे तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक, ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, तो उनको भी तो डिजीज़ हो रहा है। ठीक, उनके लिए वो हार्मफुल है। ठीक है, अब क्या है, वो हमारी गलती की वजह से, एरर की वजह से हमसे मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो ये क्या है एरर। अब हम देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है एरर। अब देखो लिखा है इन एनालिटिकल प्रोसेस द काइंड ऑफ चेंज विच चेंजेस द रिजल्ट इज नोन एज एरर। क्या मतलब हुआ इसका कि एनालिटिकल प्रोसेस में, एनालिटिकल प्रोसेस क्या है कि हम लेबोरेटरी में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को देख करके, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर स्टैंडर्ड बुक में लिखा होगा। ठीक, स्टैंडर्ड प्रोसीजर को देख करके हम क्या कर रहे हैं, एनालिटिकल प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब उसको परफॉर्म करने में हमसे मिस्टेक हुई। अब मिस्टेक होगी तो क्या होगा, द काइंड ऑफ चेंज आएगा। ठीक है, कुछ चेंजेस होंगे। अब देखो प्रोसेस के दौरान हम कुछ चेंज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड से अपना जो हम परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। ठीक है, वो जो चेंज आ रहा है विच चेंजेस द रिजल्ट, जिसकी वजह से रिजल्ट में भी चेंज आ रहा है, मतलब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डिजायर्ड क्वालिटी का नहीं मिल रहा है। ठीक, उसमें किसी प्रकार का चेंज आ रहा है। ठीक है, कुछ हमसे गलती हुई, कुछ हमसे मिस्टेक हुई प्रोसेस को करने के दौरान, जिसकी वजह से हमें एरर मिल रहा है। अंडरस्टैंड? तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, एरर। ठीक, अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हम कह सकते हैं कि बहुत इजी वे में हमें समझना है अगर, तो ये बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा यही होता है एरर। ठीक, मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप होगा उसे ही हम बोल रहे हैं एरर। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर ले रहे हैं, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब क्या होता है कि जो हम एक्सपेरिमेंट में, मतलब लैबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसको परफॉर्म करने के दौरान जो हमसे मिस्टेक्स हो रही हैं, और मिस्टेक्स होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उससे जो वैल्यू मिलेगी उसे हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहेंगे। समझ में आया? देखो एग्जैक्ट वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू जो है प्रोडक्ट की, प्रोसीजर की, और ऑब्जर्व वैल्यू जो हम लैबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, जो गैप आएगा, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एरर। ठीक है, ओके। अब देख लीजिए ये है एरर इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है, इसको हम इससे माइनस अगर कर देंगे तो जो गैप मिलेगा, मतलब जो हमें डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, वही होता है एरर। अंडरस्टैंड? अब आगे हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ एरर्स। तो सोर्सेज ऑफ एरर्स क्या है बेटा, देखो सोर्सेज का मतलब क्या होता है कि मतलब जो एरर है वो कहाँ से हो सकता है, मतलब उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ पे हमसे गलतियाँ हो रही हैं। ठीक, वो देखेंगे। देखो सबसे पहला है ह्यूमन सोर्स। अब ह्यूमन सोर्स का मतलब क्या है, देखो इंसानों से कुछ गलतियाँ हो रही हैं, उनके खुद के वजह से गलतियाँ हो रही हैं। जैसे एक पर्सन है जिसके पास किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक, आप आए, जस्ट आपने नया एडमिशन लिया, आप डी फार्म फर्स्ट ईयर में हो, आपको कुछ नहीं पता है कि कैसे करना है। आपने प्रोसीजर तो इंडियन फार्माकोपिया से ले लिया है, ठीक, लेकिन आप एक्सपीरियंस नहीं हो। अब एक्सपीरियंस नहीं हो तो क्या आप सही से कर पाओगे? जैसे एग्जाम्पल, आपको वे करना है, ठीक है, आपको कोई केमिकल का वेट लेना है। ठीक है, अब वेट आप वैसे तो लेते हैं बटर पेपर पे, क्योंकि वो काफ़ी लाइट वेटेड होता है। ठीक, उसका अपना खुद का कुछ वेट नहीं आएगा। अब आपने क्या किया है,
कि बटर पेपर को यूज़ ना करके आपने नॉर्मल जो कॉपी का पेपर होता है उसको यूज़ कर लिया, ठीक है, तो होगा क्या, आपका जो वेट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा, ठीक, वो सही नहीं आएगा। तो ये डिफरेंस हो जाएगा ना। अब आप प्रोसीजर करोगे, अपना प्रोसेस करोगे तो उसमें वेट का भी डिफरेंस आएगा, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो सही नहीं बनेगा, ठीक है। या फिर एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि अब ह्यूमिडिटी है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है, नमी हो रही है, तो जो हमारे पाउडर्स हम लेंगे, मतलब जो केमिकल्स ले रहे हैं, अगर ऐसा कोई केमिकल है वो हाइग्रोस्कोपिक है, ठीक है, तो वो नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब वो नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या हम उससे मेडिसिन को बनाना चाहेंगे, और अगर बना भी लेते हैं तो क्या सामने वाले पर्सन को हम देंगे मेडिसिन खाने के लिए, नहीं देंगे, ठीक है। तो ये क्वालिटी पर्सपेक्टिव से गलत है। तो कहने का मतलब यही है हमें कि हमें एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, और इसी जगह पे कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन आ रहा है और वो परफॉर्म कर रहा है तो उससे एरर्स जल्दी नहीं होंगे, ठीक। तो आई होप सो समझ में आया होगा ह्यूमन सोर्स, ठीक है। मतलब क्या है कि इंसानों की वजह से, एक पर्सन अगर एक्सपीरियंस है तो उससे गलतियां हो सकती हैं ज़्यादा, अगर मतलब एक्सपीरियंस नहीं है तो, और अगर एक्सपीरियंस है तो उससे ज़्यादा गलतियां नहीं होंगी, ठीक, या हो सकता है बिल्कुल भी गलतियां ना हो, ठीक है। बाकी जो रहेंगी उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक। देन इंस्ट्रूमेंटल एंड ग्लासवेयर्स। अब इंस्ट्रूमेंटल और ग्लासवेयर से कैसे एरर्स क्रिएट हो सकते हैं, अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो वैलिडेटेड नहीं है, कैलिब्रेटेड नहीं है, ठीक है, या फिर ग्लासवेयर्स है उनको हमने सही से वॉश नहीं किया, ठीक, उनको वॉश करके ड्राई नहीं किया, हमने ऐसे ही ग्लासवेयर को उठाया जो कि ऑलरेडी कंटामिनेटेड था, उसको हमने उठाया और उसी से हम करने लगे, हमने वॉश नहीं किया, क्लीन नहीं किया और ड्राई नहीं किया, तो उससे एरर्स बढ़ सकते हैं, ठीक, उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो भी खराब ही मिलेगा। आगे देखिए एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में क्या होगा कि आप कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो, ठीक, किसी मेथड को आप परफॉर्म कर रहे हो, आपको कोई चीज़ पहले डालना था, आपने उसको बाद में डाला, ठीक, बाद में डालना था, आपने पहले डाल दिया। अब कह सकते हैं जैसे कि आपको कुछ हीट करना था, ठीक है, जैसे मान लो कि आपको फेरस सल्फेट बनाना था, तो जो आपने मिक्सचर पूरा बनाया है, ठीक है, उसको आपको हीट करना है। अब हीट करोगे, अगर आपने ज़्यादा हीट कर दिया तो वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड बन जाएगा, आपको जो उसके क्रिस्टल्स मिलेंगे वो भी अच्छे नहीं मिलेंगे, जो आपको प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर और एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी का भी बताया था कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से भी ह्यूमिडिटी वो नमी गेन कर लेगा जो केमिकल है, और वो ख़राब मिलेगा, मतलब उसमें भी एरर रहेगा, हमें प्रोडक्ट हमारे डिज़ायरेबल क्वालिटी का नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज्ड इन एनालिसिस। अब एनालिसिस करने के दौरान हम कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स ले रहे हैं, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। जैसे कि हमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेने हैं या जो भी सॉल्वेंट वगैरह जैसे हम ले रहे हैं, जो भी कंपोनेंट्स वगैरह हम ले रहे हैं, जैसे कि सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, रिएक्टेंट में जितनी चीज़ें हम ले रहे हैं, जो भी केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वालिटी के रहेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो भी बेटर क्वालिटी का बनेगा, ठीक है, वो भी सेफ रहेगा हमारे लिए और पब्लिक के लिए, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में किस तरीके से एरर हो सकता है। आप प्रोसीजर यूज़ कर रहे हो, आपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं लिया, ठीक है, किसी भी बुक से उठा लिया जो कि मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, तो उसमें क्या है वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है, मतलब जो वैल्यूज़ हैं वो वेरिएशन हो सकते हैं, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट वो नहीं रहेगी जो फार्माकोपिया में लिखा है, इंडियन फार्माकोपिया में लिखा है, मतलब जो स्टैंडर्ड बुक में लिखा है एग्जैक्ट वो नहीं रहेगी, ठीक है। मतलब प्रोसेस क्या है, हम गलत प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमें नहीं कोई गलत मेथड मतलब गलती कर दिया उस प्रोसेस के दौरान, ठीक है। लाइक हमें मिक्सिंग करना था स्टर करते हुए, ठीक है, शेक करते हुए हमें मिक्सिंग करना था, बट हमने क्या किया है नॉर्मली मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा। आज हमने एरर्स और सोर्सेज ऑफ एरर्स के बारे में बात किया था, ठीक है गाइस। Okay, so thank you everyone for watching my videos. Thank you.